बीते दिनों उत्तर प्रदेश के संभल में सांप्रदायिक हिंसा को अंजाम दिया गया। वजह बताई गई जामा मस्जिद के सर्वे को लेकर चल रहा कलेश। पुलिस की तरफ से लाठियां और गोलियां भी चली और भीड़ की ओर से पत्थर और कट्टे भी। इस सब के बीच भीड़ में शामिल 4 लोगों की मौत हो गई, वहीं कई पुलिस वाले भी घायल हुए। अब ये तो हो गई वो स्टोरी जिस पर सब चर्चा कर रहे हैं, लेकिन इसके पीछे एक और एंगल इससे लिंक हो सकता है, जो है गौतम अडानी का यूएस ब्राइबरी केस। इस केस के बारे में मैं पहले ही एक वीडियो बना चुका हूं, अगर आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है। तो संभल हिंसा और अडानी का क्या कनेक्शन है, ये वीडियो में मैं आपको आगे बताऊंगा। पहले बताऊंगा संभल केस के बारे में, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो भैया, पूरा विवाद है मंदिर मस्जिद पर, जिसके लिए संभल जिला न्यायालय में 8 लोगों द्वारा याचिका दायर की गई। बेस बनाया गया 2 किताबों को, बाबरनामा और आईने अकबरी। हिंदू पक्ष का दावा है कि यहाँ मंदिर था जिसे 1526 में बाबर ने आक्रमण कर ध्वस्त कर दिया और 1527-28 में उस पर मस्जिद बनवा दी। वहीं मुस्लिम पक्ष का कहना है कि अगर यहाँ मंदिर था तो उसके प्रमाण क्या हैं, कब बना, किसने बनवाया, ये डिटेल्स कहाँ हैं। अब देखिए, बात ऐसी है कि संभल में जामा मस्जिद के नीचे हरिहर मंदिर, जो कि एक हिंदू मंदिर था, उसके अवशेष जरूर मौजूद हो सकते हैं, क्योंकि इस बात में कोई दो राय नहीं है कि जब मुगलों ने भारत पर आक्रमण शुरू किया था तो कई हिंदू मंदिरों और धरोहरों को तोड़ा गया था। और इस बात से भी कोई दो राय नहीं है कि मुगलों ने कई सारे मॉन्यूमेंट्स का निर्माण भी करवाया है। अब कौन सा मॉन्यूमेंट किस मंदिर के अवशेष पर बना है, इसके साफ सुथरे प्रमाण मिलना बहुत मुश्किल है। लेकिन एक बात गौर करने वाली है कि 1947 के बाद जब देश आजाद हुआ तब लोगों को इन सब मुद्दों से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन जब धीरे धीरे हिंदू खतरे में आने लगा और 1990 के दशक में राम मंदिर, बाबरी मस्जिद के मुद्दे ने तूल पकड़ा, तब से देश में हड़कंप मच गया। जिसके बाद 1991 में लागू हुआ प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। तो भैया, अब इसका क्या मतलब है? इसका सिंपल सा ये मतलब है कि इस एक्ट के मुताबिक किसी भी धार्मिक स्थल में कोई बदलाव नहीं किए जा सकते, चाहे वो बदलाव उसी धर्म के भीतर किसी भी सेक्शन का ही क्यों ना हो। और तो और 1947 के बाद से कोई भी केस जो किसी धार्मिक स्थल में बदलाव के लिए दाखिल किया गया है वो मान्य नहीं होगा। हालांकि अयोध्या डिस्प्यूट को एज एन एक्सेप्शन रखा गया। अब लोगों के बीच शांति बनाए रखने के लिए कितने ही लॉ बन जाएं, लेकिन लोग राजनीति का शिकार हो ही जाते हैं। बड़ी मुश्किल से अयोध्या डिस्प्यूट सुलझा था तो देश के बाकी मंदिरों की तलाश शुरू कर दी गई और फिर से शुरू हो गया हिंदू मुस्लिम का बंटना, जिसका ताजा एग्जाम्पल है संभल हिंसा। अब देखिए, हमारे देश में न्याय व्यवस्था बहुत तेजी से काम करने के लिए तो बिल्कुल फेमस नहीं। अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो सुप्रीम कोर्ट में करीब 80,000 से भी ज्यादा पेंडिंग केसेस हैं, हाई कोर्ट में 60 लाख से ज्यादा और ट्रायल कोर्ट्स में तो करीब 4.5 करोड़ पेंडिंग केसेस हैं। और तो और एक आम इंसान को जस्टिस मिलने में उसकी आधी उम्र बीत जाती है। लेकिन अगर संभल मामले की बात करें तो इसमें दिखाई गई तेजी थोड़ी चौंकाने वाली नहीं है। इस टाइमलाइन पर नजर डालिएगा। 19 नवंबर को संभल जिला न्यायालय में 8 जन याचिका दायर करते हैं। उसी दिन सुनवाई होती है और कुछ ही घंटों में एडवोकेट कमिश्नर असाइन कर दिए जाते हैं। सेम डे यानी 19 नवंबर को इनिशियल सर्वे के लिए एक टीम जामा मस्जिद भेज दी जाती है। गनीमत है, सर्वे शांतिपूर्वक हो जाता है। फिर 24 नवंबर को अचानक सुबह 6:30 बजे दोबारा सर्वे के लिए टीम पहुंच जाती है, जिसके बाद पुलिस और लोगों के बीच हुई तनातनी हिंसा का रूप ले लेती है। अब ये तो हो गई बात न्याय व्यवस्था की दिखाई गई एक्सट्रीम तेजी की। अब बात करते हैं उस एंगल की जो कि संभल हिंसा से डायरेक्ट लिंक रखता हुआ दिखता है, यानी कि गौतम अडानी यूएस ब्राइबरी केस। ये 2 टाइमलाइन मैच कीजिएगा। 19 नवंबर को संभल में याचिका दायर हुई। 20 नवंबर को गौतम अडानी के लिए यूएस में अरेस्ट वारंट जारी किया गया। 19 नवंबर को बिना किसी कलेश के पहला सर्वे हुआ। 21 नवंबर को मामला सबके सामने आया और ये खबर फैलने लगी। 23 नवंबर तक कुछ भी गड़बड़ नहीं हुई। 23 नवंबर को हर जगह बस अडानी अडानी ही दिखने लगे। 24 नवंबर की सुबह दंगा हो गया। 24 नवंबर से गौतम अडानी खबरों की सुर्खियों से गायब हो गए। क्या आप लोगों को ये लिंक आपस में जुड़ता हुआ नहीं लगता? क्योंकि एक दिन पहले तक शांत पड़े इलाके में बिना किसी प्लानिंग के अचानक इतनी उथल पुथल कैसे मच गई? इतने हथियार और इतने पत्थर इतनी जल्दी कैसे इकट्ठे हो गए? इस पूरे मामले पर विपक्ष ने भी कई सवाल खड़े किए हैं।
हालांकि गौतम अडानी वाला एंगल किसी ने नहीं जोड़ा है, लेकिन अपने अपने कयास जरूर लगाए हैं। जैसे एसपी चीफ अखिलेश यादव का कहना है कि आप लोगों पे सब वीडियोस हैं, आप लोगों पे जगह जगह से वीडियोस मिले हैं, कवरेज है पूरा का पूरा कराया गया ये दंगा है। और किसने कराया? सरकार ने कराया, क्योंकि सरकार जो बेईमानी कर रही थी, सरकार जिसने वोट लूटा, सरकार ने जिसने मशीन पर ईवीएम की बटन बार बार पुलिस से दबवाई, प्राइवेट ड्रेस में पुलिस लगाई, उस चुनाव में इनकी धांधली, इनकी चोरी न पकड़ी है, इसलिए जानबूझ करके संभल में घटना कराई है। वहीं एसपी एमपी जिया उर रहमान कहते हैं, जिस दिन ये घटना कल घटित करी है, जबरदस्ती मैं पूछना चाहता हूँ, दोबारा सर्वे करने का मतलब क्या बनता था? अगर एक बार सर्वे कंप्लीट हो गया, दोबारा सर्वे करना चाहते थे तो कोर्ट का आदेश लाते, लेकिन फिर भी उन्होंने सर्वे किया। और जो लोग वहां पर थे, जब सर्वे के लिए ये लोग अंदर पहुंचे तो मॉब के साथ में जय श्री राम और उसके नारे लगाते हुए गए। ऐसे ही एसपी एमपी राम गोपाल यादव का आरोप है, मैं तो ये आरोप लगा रहा हूँ प्रशासन ने जानबूझकर वहाँ ये सब अशांति पैदा करने का काम किया है। प्रशासन चाहता कुछ भी नहीं हो सकता था। इस तरह के जजेस भी, छोटे छोटे जजेस बैठे हुए हैं जो इस देश में आग लगवाना चाहते हैं। और ये यही नहीं, ये सत्ता में बने रहने के लिए बीजेपी समर्थित लोग कुछ भी कर सकते हैं। देश में आग लग जाए, इनसे कोई मतलब नहीं। अब विपक्ष की तो सुन ली, अब सुनते हैं सत्तारूढ़ पार्टी का क्या कहना है। बीजेपी एमपी गिरिराज सिंह का कहना है कि आज लोग संबलपुर जाने की बात कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी, अखिलेश यादव को बांग्लादेश नहीं दिखाई देता, जहां हिंदुओं पे अत्याचार हो रहे हैं। मैं तो तमाम हिंदुओं से कहूंगा कि प्रोटेस्ट करना चाहिए बांग्लादेश के अत्याचार के खिलाफ। वहीं बीजेपी एमपी दिनेश शर्मा कहते हैं, जानबूझकर दंगा फैलाना, आगजनी करना, पुलिस की गाड़ियों को टारगेट करके जला देना, खुलेआम गोलियां चलाना, पत्थर फेंककर संपत्तियों को तोड़ देना, ये उत्तर प्रदेश में कम से कम संभव नहीं है। और इस प्रकार का कृत्य कोई करता है तो दंड का पात्र बनेगा। हालांकि पूरी हिंसा के बाद जब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुनवाई हुई तो शाही जामा मस्जिद कमेटी को आदेश दिए गए कि इस मामले को संभल जिला न्यायालय में नहीं बल्कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में दर्ज करवाया जाए। साथ ही 8 जनवरी 2025 तक किसी भी प्रकार के सर्वे या जांच के आदेश न दिए जाएं, जिससे संभल में शांति बरकरार रह सके। तो आपको क्या लगता है, क्या संभल हिंसा प्री प्लान थी या इसका यूपी इलेक्टोरल मैनिपुलेशन से कोई संबंध है, या फिर गौतम अडानी की छवि को बचाए रखने के लिए ये पूरी हिंसा प्लान की गई? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। जय हिंद।